हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको हमने करा दिए थे। 16 तक बच्चों हमने आपको कंप्लीट करा दिए थे। जो क्वेश्चन रह गए हैं आज हम उन्हें कराने वाले हैं। अगर प्लीज बच्चों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और बच्चों सब्सक्राइब किया करो। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराया करो बच्चों, और अपने फ्रेंड्स साथियों पर बच्चों सभी पर रिलेशन में बच्चों वीडियो को शेयर किया करो। ओके बच्चों, तो चलिए टाइम को ज़्यादा ना करते हुए आगे क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन जो आपके हो गए थे बच्चों 17 तक, आपके 16 तक हो गए थे ना, 17 आज चलेगा बच्चों। देखिए 17 क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा यदि ए बराबर एक आप भी दे रखा 2/2 का, ठीक है, और एक आई बराबर दे रखा है एक आई आप भी, ये भी 2/2 का है, एवं ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो के का मान पूछा है बच्चों। इसमें के का मान हमसे ज्ञात करवाया है। तो सबसे पहले देखिए जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखो ए बराबर हमें एक आदमी दे रखा है 2/2 का, जिसके एलिमेंट 3 - 2 4 - 2 है। 3 - 2 4 - 2, ठीक है। एक आदमी बच्चों आई बराबर इकाई आदमी दे रखा है 1 0 0 1, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों, और हमको दिया है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i, ठीक है। तो के का मान ज्ञात करो। यानी सवाल में बच्चों क्या है, देखिए ए बराबर एक आप भी दे रखा है, आई बराबर एक आप भी दे रखा है एक आई आप भी, और ये कंडीशन दे रखी है कि ए स्क्वायर के ए माइनस 2i के बराबर है, तो के का मान ज्ञात करो। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन दोनों कंडीशंस में इनकी वैल्यू लगा दो और बराबर रखो, कंपेयर करके के का मान आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो क्या क्या चाहिए हमें इसको बराबर रखने के लिए, क्या क्या चाहिए। तो देखो ए स्क्वायर चाहिए, वो निकालना पड़ेगा, और बाकी सब कुछ हमारे पास है। देखो ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए बराबर, ठीक है, ये के ए ही है और ये 2i ही है। अब इनके मान लगाओ बच्चों। ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू है 3 - 2 4 - 2, और फिर से ए की वैल्यू लगाओ बच्चों 3 - 2 4 - 2, ठीक है। तो ए की जगह ए का मान, ए की जगह ए का मान बराबर के, तो के को बच्चों एज इट इज रहने दो। अब आया ए, तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, यही 3 - 2 4 - 2, ठीक है। एंड माइनस, तो -2i, आई की वैल्यू क्या है बच्चों 1 0 0 1। तो अभी क्या किया हमने, अभी कुछ नहीं किया, ए की जगह ए का मान और आई की जगह आई का मान लगा दिया। अब देखो बच्चों यहाँ दो अवयवों का गुणा हो रहा है, तो गुणा कब संभव होता है बच्चों, जब दोनों के क्रम समान हो, या फिर पहली अवयव का लास्ट और फर्स्ट अवयव का फर्स्ट, ये दोनों आपस में समान हो। तो समान तो है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ होगा गुणा, तो इसका गुणा होगा ऐसे करके रो का कॉलम में, और पहले एलिमेंट का पहले के साथ दूसरे का दूसरे का, तो 3 तिया 9, फिर माइनस का 2 का 4 में करेंगे, माइनस के 4 दूनी, माइनस के 2 चौक 8, माइनस के 8 आएंगे, तो माइनस के 8 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका इसमें किया ये आया प्लस, इसका इसमें किया माइनस के 8, लेकिन प्लस माइनस माइनस के 8 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो हो गया, और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 3 का -2 में -6, -2 का -2 में माइनस +4, ठीक है बच्चों। तो पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का दूसरे कॉलम में, और दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो 4 तिया 12, और -2 चौक 8, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 4 दूनी -8, और -2 +4 गुणा करेंगे, तो ठीक है बच्चों। इनका गुणा हो गया बराबर के का। जब किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है, यस होता है, तो कर दीजिए बच्चों। के का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में होगा, तो 3k - 2k 4k - 2k, ठीक है बच्चों। और -2 का अंदर करेंगे तो 2 0 0 2 गुणा करेंगे तो ये आएगा भाई, 2 का 1 में 2, 0 में 0, 0 में 0, 2 का 1 में 2। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करो। 9 में से 8 गया 1, -6 में से 4 गया प्लस के, तो माइनस का 2, 12 में से 8 गया 4, -8 में से +4 गया -4 आ गया, ठीक है। बराबर इससे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए घट रहे हैं, तो घटाओ 3k में से 2 जाएगा, तो 3k - 2, -2k में से 0 जाएगा, तो -2k ही आएगा, 4k में से 0 जाएगा, तो 4k ही आएगा, -2k में से 2 जाएगा, तो -2k में से घटाना है 2 को, तो यही आने वाला है। अब देखो बच्चों
ये दोनों आव्यूह कैसे आ रहे हैं आपस में बराबर। तो दो आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब उनका क्रम समान होता है, जब उनका ऑर्डर समान होता है। तो इसका ऑर्डर 2 गुणा 2, इसका ऑर्डर भी बच्चों 2 गुणा 2, दोनों आव्यूह क्या होंगे, बराबर होंगे, क्रम समान होना चाहिए और संगत अवयव भी समान होने चाहिए, तब जाके वो बराबर होते हैं। दो आव्यूह कब बराबर होते हैं, जब क्रम समान संगत अवयव समान, तो बराबर होंगे। लेकिन क्रम समान और आव्यूह बराबर तो संगत अवयव बराबर होंगे। 3 चीज होती है, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताई थी, क्रम, बराबर और संगत अवयव। इन तीनों में से कोई 2 चीज है तो तीसरी चीज अवश्य होगी, अपने आप हो जाएगी तीसरी चीज। तो जैसे बराबर है और क्रम समान है तो संगत अवयव अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो संगत अवयव हमें देखिए k का मान निकालना है, तो सिर्फ उनकी कंपेयर करो जिसमें k आ रहा है। देखो k तो यहाँ सब में आ रहा है, तो इसकी कंपेयर होगी इसके साथ। तो 3k - 2 बराबर 1। तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, 3k बराबर 2 जाएगा उधर, तो 2 + 1, तो 3k बराबर 3, इससे कट गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। या फिर आप कहीं और से कंपेयर करो, इसका कंपेयर इसके साथ करके देखो, -2k बराबर -2, तो इससे कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1। यानी कहीं से भी कंपेयर कर लो, k की वैल्यू हर जगह से बराबर आएगी। इट मीन्स तो आंसर आपका क्या हो गया, फिर यही हो गया। अगर ये हो जाता कि k की वैल्यू यहाँ से कुछ और आ रही है, यहाँ से कंपेयर करने पर कुछ और आ रही है, तो फिर बच्चों k का मान निकालना संभव नहीं हो पाता। लेकिन k की वैल्यू हर जगह बराबर आ रही है, इट मीन्स k का मान निकालना संभव है, और k की वैल्यू है क्या बच्चों, 1 है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, k की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो हमने बच्चों कर दी। सबसे पहले क्या किया, इनकी वैल्यू निकाल के रख दी, दोनों बराबर आप भी आ गए, संगत अवयव तुलना कर दी, k का मान आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, 18 में देखो हमसे क्या कहा है। 18 में हमें दिया है बच्चों, a बराबर एक आव्यूह दे रखा है 2/2 का। क्या है बच्चों, 0 - के tan α/2 प्लस के tan α/2 और ये 0, ये हमें आव्यूह दे रखा है। और क्या दिया है बच्चों, देखिए अब ध्यान से समझिएगा, a बराबर ये तो एक 2/2 का हमें आव्यूह दिया है, तथा i मतलब इकाई आव्यूह, इकाई तत्समक आव्यूह। ठीक है, i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। जो i है वो 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है। इस लाइन को समझिएगा ध्यान से, i कोटि 2 का, यानी i जो है 2 ऑर्डर का, 2/2 का इकाई आव्यूह है, तत्समक आव्यूह, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये दिया, और यहाँ पे कहा जो i है, i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। तो आव्यूह है, और सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध देखिए, सिद्ध करवाया बच्चों कि i + a बराबर होगा i - a आव्यूह cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा के। ये चीज हमें बच्चों प्रूफ करके दिखानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल से तरीके से होगा, बहुत आराम से होगा। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और तरीका याद होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। देखिए फिर से समझाता हूँ एक बार, सवाल में क्या कहा है। a बराबर ये का आव्यूह दे रखा है, और जो i है कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। यानी यहाँ पे i हम खुद बना लेते हैं। i कैसा बनाना है बच्चों, कोटि उसकी क्या होनी चाहिए, 2, यानी 2 ही रो होनी चाहिए उसमें, 2 ही कॉलम। इकाई आव्यूह जो i है ये कैसा बनाना है, कोटि 2 का। कोटि 2 का मतलब उस आव्यूह की 2 ही रो और 2 ही कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही रो 2 ही कॉलम और इकाई आव्यूह होना चाहिए तत्समक आव्यूह। तो 1 0 0 1, 2 ही रो है 2 ही कॉलम है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है ये साइड और ये साइड दोनों बराबर लेके आनी है बच्चों। तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं। ठीक है, उसका मान आ जाएगा, फिर राइट हैंड निकालेंगे, उसका मान आ जाएगा। फिर देखेंगे दोनों बराबर आना है, बराबर आ गए तो बराबर प्रूफ हो जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं बच्चों ऐसे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड क्या है बच्चों, i + a। तो i की वैल्यू क्या है, देखो बच्चों i की वैल्यू लगाओ। i की वैल्यू ये है बच्चों 1 0 0 1, और प्लस a की वैल्यू लगाओ बच्चों। a की वैल्यू क्या है, 0 - के tan α/2 प्लस के tan α/2, और ये बच्चों 0। ठीक है, अब देखिए इनका क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ी तो रहे, जोड़ दो बच्चों।
तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 को 0 में जोड़ेंगे 1, 0 को माइनस टेन अल्फा बाई टू में माइनस के टेन अल्फा बाई टू। ओके, यही तो है। 0 को टेन अल्फा बाई टू में जोड़ेंगे तो 0 को जोड़ेंगे टेन अल्फा बाई टू में टेन अल्फा बाई टू आएगा, और 1 को 0 में जोड़ेंगे 1। इसको इसमें जोड़ा 1 आया, इसको इसमें जोड़ा यही आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे ये आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे 1 आएगा। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब निकालेंगे हम राइट हैंड साइड बच्चों। तो यहाँ पर ले लें राइट हैंड साइड RHS। तो RHS बच्चों ये है, यानी I माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है बच्चों RHS। अब यहाँ पे मान लगाओ बच्चों, I की जगह I का मान लगाओ। I का मान क्या है बच्चों, 1001, माइनस ए की जगह ए का मान लगाओ। ए का मान क्या है बच्चों, 0 माइनस के टेन अल्फा बाई टू प्लस के टेन अल्फा बाई टू और यहाँ पर 0। ये हो गया बच्चों आई की जगह आई का मान, माइनस की जगह माइनस, ए की जगह ए का मान, और ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद। और फिर ये वाला आप व्यू है बच्चों, देखो यहाँ पे इस आप व्यू में क्या दे रखा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये तो पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को। ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है पहले उसे सॉल्व करते हैं हमेशा। देखिए सॉल्व करो, देखिए ये घट रहा है बच्चों, तो घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, 0 में से जाएगा माइनस के टेन अल्फा बाई टू, तो 0 में से घटाएंगे किसको, माइनस के टेन अल्फा बाई टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा, प्लस के टेन अल्फा बाई टू। ऐसे 0 में से घटाएंगे इसको, तो 0 में से बच्चों घटाएंगे किसको, 0 में से घटाएंगे किसको, टेन अल्फा बाई टू को, तो टेन अल्फा बाई टू, तो क्या आएगा, माइनस के टेन अल्फा बाई टू, तो माइनस के टेन अल्फा बाई टू, और 1 में से घटाएंगे 0 को तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों इन दोनों को घटा के। और फाइनली ये आप भी कौन सा है, ये लिख लो यहाँ पे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए बच्चों ये दो आप भी हो गए, इन दोनों आप का आपस में क्या हो रहा है, गुणा। गुणा कब होता है, जब दोनों का क्रम समान हो, या फर्स्ट आव्यूह का दूसरा और दूसरे आव्यूह का पहला, यानी फर्स्ट आव्यूह को स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियां समान हो, तो बच्चों समान है। अब ये गुणा कैसे होता है बच्चों, रो का कॉलम में होता है और संगत अवयव का संगत अवयव के साथ। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में और पहले का पहले के साथ, तो 1 का कॉस अल्फा में कॉस अल्फा, ठीक है, फिर टेन अल्फा बाई टू का साइन अल्फा में, तो प्लस के टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। और इसका इसमें किया ये प्लस टेन अल्फा बाई टू का साइन अल्फा में, तो टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 1 का माइनस साइन अल्फा में माइनस के साइन अल्फा, फिर टेन अल्फा बाई टू का कॉस अल्फा में, तो प्लस के टेन अल्फा बाई टू का कॉस अल्फा में हो गया। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ये आ गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में ये आ गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में और पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू का कॉस अल्फा में करेंगे, तो माइनस के टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, फिर 1 का करेंगे साइन अल्फा में, तो प्लस के साइन अल्फा। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो माइनस माइनस बच्चों माइनस माइनस प्लस होगा, और टेन अल्फा बाई टू का होगा बच्चों साइन अल्फा में, तो इसका इसमें हो गया, ये आ गया, और 1 का कॉस अल्फा में, तो प्लस के कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया बच्चों गुणा। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर जहां जहां आपको टेन मिल रहा है उसको आप साइन कॉस में ब्रेक कर लो। किसमें ब्रेक कर लो, साइन कॉस में। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें बच्चों जगह की जरूरत पड़ेगी, तो अब इसको हटा दें हम, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड आ गई आपकी, क्या आ गई बच्चों, LHS आ गई। अब IHS और इसी तरह की लानी है, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको तो अब हटा ही देते हैं हम। तो देखो बच्चों इधर समझिएगा, ओके। देखिए कॉस अल्फा तो आपका है, ये कॉस अल्फा तो आपका है, प्लस टेन अल्फा को हम तोड़ सकते हैं साइन अल्फा बाई टू बट्टे कॉस अल्फा बाई टू, भाई टेन को साइन बट्टे कॉस में तोड़ देंगे, तो साइन अल्फा बाई टू बट्टे कॉस अल्फा बाई टू, और इन टू में क्या है बच्चों, साइन अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आ जाओ, माइनस साइन अल्फा तो है, यहाँ पर बच्चों प्लस टेन को तोड़ो साइन बट्टे कॉस में, तो प्लस साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू, और इन टू में क्या है बच्चों, कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नीचे आओ बच्चों, यहाँ भी ब्रेक करो, तो यहाँ ब्रेक करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा बाई टू
बटे कॉस अल्फा बाई 2 और इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा ठीक है। अब यहाँ पर भी ब्रेक करो बच्चों, टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 और इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कुछ किया ही नहीं यार मैंने, किया क्या है? कुछ किया है क्या बताओ? जहां जहां टेन था सिर्फ उसको साइन बट्टे कॉस में ब्रेक कर दिया, बाकी एज इट इज नोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए एलसीएम ले आ रहा है, यहाँ पर गौर दीजिए, देखो यहाँ पे एलसीएम है ना, यहाँ पे 1 लगा ले, एलसीएम आएगा, यहाँ भी एलसीएम आएगा, यहाँ भी एलसीएम आएगा और यहाँ भी एलसीएम आएगा। तो बस एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम लेंगे देखो क्या होगा, दोनों में एलसीएम क्या आएगा बच्चों, कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, तो 1 से भाग देंगे कॉस अल्फा में, कॉस अल्फा बाई 2 और इसका गुणा सर ऊपर होगा बच्चों कॉस अल्फा में, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 फिर प्लस कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2, एक बात एक के ऊपर करेंगे यही आएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको थोड़ा पहले लिख लें, गुणा में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाता है। इसको हमने लिख लिया पहले और इसको लिख लिया बच्चों बाद में, कोई दिक्कत? इसको आगे पीछे कर लिया, गुणा में हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बच्चों यहाँ पे आ जाओ, यहाँ एलसीएम क्या आएगा बच्चों, यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई 2। ओके, देखिए 1 से भाग देंगे कॉस अल्फा बाई 2 में, तो क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई 2 जाएगा और उसका गुणा करेंगे बच्चों ऊपर, तो माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, इससे भाग देंगे इसमें तो एक बार कटेगा, एक के ऊपर करेंगे तो प्लस के कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर दिया। ऐसे बच्चों नीचे आ जाओ, नीचे देखो यहाँ पर यह एलसीएम क्या आएगा बच्चों, इन दोनों में एलसीएम कॉस अल्फा बाई 2, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, ऊपर क्या आएगा यही आएगा, माइनस के साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस एक से भाग देंगे, इतनी बार जाकर इसका गुणा ऊपर करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ओके, यहाँ पर भी आ जाओ, सेम एलसीएम क्या रहा है बच्चों, एलसीएम आएगा कॉस अल्फा बाई 2, तो इससे ये कटेगा, ऊपर क्या आएगा बच्चों, साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस एक से भाग देंगे इतनी बार, इसका गुणा ऊपर करेंगे तो कॉस अल्फा बाई 2। ओके बच्चों, ये इस तरीके से आपका हो गया, एलसीएम आ गया सब में। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला बनेगा, अब इसको हटा दें, अब इधर हटा देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पर गौर दें तो बच्चे फॉर्मूला बनेगा, देखो ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए बच्चों कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका हो गया बच्चों, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि माइनस वाले में प्लस आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, उल्टा ये चीज अगर पहले आ जाए ये चीज बाद में आ जाएगी, तब डायरेक्ट समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझो। देखो गौर दीजिए फिर से, कॉस अल्फा कॉस ए साइन बी, डायरेक्ट समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझिए। देखो कैसे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आगे पीछे लिखे हैं लेकिन बच्चों फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया, ये साइन ए माइनस बी का हो गया। ठीक है बच्चों, अब इधर आ जाओ, यहाँ देखो बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी साइन ए माइनस बी का हो गया। यहाँ पर देखो बच्चों कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गया बच्चों कॉस ए माइनस बी का। चारों के चारों फॉर्मूले बन रहे हैं, 2 कॉस ए माइनस बी का, 2 कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी के। तो देखिए बच्चों यहाँ से आप इधर समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए की जगह क्या है बच्चों, अल्फा, और माइनस बी की जगह क्या है बच्चों, अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया। और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखो बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए की जगह क्या है बच्चों, अल्फा बाई 2, और माइनस बी की जगह अल्फा, और बटे में क्या है बच्चों,
कॉस अल्फा बाई 2। ओके, यहाँ पर आ जाओ बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी साइन ए माइनस बी का हो गया, यानी साइन ए की जगह बच्चों, ए की जगह बच्चों अल्फा और बी की जगह अल्फा बाई 2, और बच्चे नीचे क्या है कॉस अल्फा बाई 2 आपका चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ जाओ बच्चों, यहाँ देखो कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस है, सॉरी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी ये बन गया कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का नहीं बच्चों, ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी और बटे में क्या बच्चों कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले खुले हुए थे और यहाँ पर हमने फॉर्मूले बंद कर दिए। अब देखो बच्चों, अल्फा में से गया अल्फा बाई 2, ये एक अल्फा है और ये आधा अल्फा है, तो एक अल्फा में से आधा अल्फा जाएगा तो सिर्फ आधा अल्फा बाई 2 बचेगा। क्या बचेगा, आधा अल्फा बाई 2 बचेगा, तो यहाँ पे अल्फा बाई 2 हो गया, मतलब एक अल्फा में से आधा अल्फा गया तो अल्फा बाई 2 बचा, और नीचे बच्चों कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ देखो बच्चों, आधे अल्फा बाई में बटे एक अल्फा बाई, एक अल्फा गया, आधे अल्फा में से एक अल्फा, भाई अल्फा बट्टे 2 क्या है, मतलब ये अल्फा का आधा और वो एक अल्फा है, तो आधे अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो माइनस का आधा अल्फा बचेगा, यानी साइन माइनस के अल्फा बाई 2। यहाँ पे एल्सियम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे क्या बच्चों कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पर बच्चों एक अल्फा में से आधा अल्फा गया तो आधा अल्फा, और बच्चे नीचे क्या है कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ देखो एक अल्फा में से आधा अल्फा गया तो कॉस अल्फा बाई 2, नीचे बच्चों कॉस अल्फा बाई 2 आ गया। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए, देखिए बच्चों, तो आप गौर दें बच्चों, देखिए इससे तो ये कट गया एक बार, ठीक है, और इससे ये कट गया बच्चों एक बार। अब देखिए यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ थोड़ा सा आप देखिए गौर दीजिए, तो यहाँ पर बचा आपका 1, यहाँ देखिए साइन में जो माइनस होता है बच्चों वो बाहर आ जाता है, तो आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। ये साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 क्या हो गया बच्चों टेन अल्फा बाई 2, तो टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ कट गया बच्चों 1, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा अगली बार में। देखो कैसे, यहाँ देखो बच्चों, ये 1 तो आपका है साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, माइनस तो लग ही रहा है टेन अल्फा बाई 2, और नीचे बच्चों ये टेन अल्फा बाई 2 आपका है ही है, और ये बच्चों 1। ठीक है, और ये आप देखेंगे बच्चों RHS। अब देखिए बच्चों LHS और RHS क्या आपकी बराबर आ रही हैं, यस, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 और 1 यहाँ बस, यहाँ टेन अल्फा बाई 2 है ना, ये टेन अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 बराबर आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है, और यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या होंगी बराबर। बस आपको करना क्या है, लेफ्ट हैंड तो आराम से आ जाएगी, राइट हैंड में कुछ नहीं करना आपको, राइट हैंड में मान लगाओ और 10 को साइन को उसमें ब्रेक कर लो, फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के वही फॉर्मूले बन रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर से एक बार देखो बच्चों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका हो गया बच्चों, ये कॉस ए माइनस बी का, ए की जगह अल्फा बी की जगह अल्फा बाई 2। यहाँ पर देखो बच्चों कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका होता है बच्चों साइन ए माइनस बी का, तो ए की जगह अल्फा बाई 2 और बी की जगह अल्फा। नीचे देखो बच्चों यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए की जगह अल्फा बी की जगह क्या है बच्चों अल्फा बाई 2। यहाँ पर बच्चों देखो कॉस ए कॉस बी प्लस है साइन ए साइन बी, तो प्लस आया तो कॉस का बनेगा माइनस वाला, यानी कॉस आपका ए माइनस बी। तो बच्चों ये घटा के हमने सॉल्व किए, एक अल्फा में से आधा अल्फा गया तो आधा अल्फा बाई 2 वो सब बचे, काट दिए बच्चों, कट रहे हैं तो काट दिए, और ये बच्चों साइन बट्टे कॉस क्या बन गए 10, ये माइनस बाहर आ गया। तो आपने देखा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड आपकी क्या आ रही है बच्चों बराबर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, तो उससे आप घबराना मत, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल है बच्चों, बस रूल्स आपको पता होने चाहिए, ओके, जो मैंने बताए हैं, और गुणा कैसे करते हैं उसमें आप गलती मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों बात करेंगे 19वें सवाल की। देखिए 19 और 19 के दो पार्ट हैं, ए और बी, तो एक मैं कराऊंगा, एक तुम खुद करना, इसलिए ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। देखिए 19 में क्या दिया है हमें, 19 में दे रखा है किसी व्यापार संघ के पास, कोई व्यापारी ग्रुप है कोई, ठीक है, उसके पास 30,000 रुपए का कोष है, ये 30,000 रुपए हैं उसके पास, ठीक है, जिसे दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना चाहता है। मतलब वो 30,000 रुपए को दो अलग अलग टाइप के बॉन्ड हैं वहां पर वो उसको लगाना चाहता है, निवेश मतलब वहां पे उनको लगाना चाहता है, ठीक है। उसमें अब प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होती है।
यानी पहले बॉन्ड पे लगाए उसने कुछ रुपए 30,000 में से कितने लगाए ये नहीं पता, कुछ रुपए लगाए, पता नहीं कितने लगाए होंगे। वहां से उसे मिलती है 5% की ब्याज एक साल में, और दूसरे से मिलती है 7% की ब्याज। ठीक है, तो आप भी गुणा के प्रयोग करके निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त वार्षिक ब्याज नंबर ए 2800 मिले, नंबर बी 2000 मिले। देखिए सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली क्वेश्चन का फंडा क्या है। देखिए कुल कोष कितना है बच्चों, कुल रुपए लिख लो यहाँ पे, कुल रुपयों का कोष, कोष कितना है बच्चों 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। ठीक है, और फर्स्ट बॉन्ड पर प्राप्त ब्याज, फर्स्ट बॉन्ड पर प्राप्त वार्षिक ब्याज कितनी है बच्चों 5%। और बच्चों 5% का मतलब होता है बच्चों 5/100, मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये। ठीक है, और सेकंड बॉन्ड पर प्राप्त वार्षिक ब्याज कितनी है बच्चों 7%, और 7% मतलब बच्चों 7/100, यानी 100 रुपये पे 7 रुपये देने हैं उसे। ठीक है, मिलते हैं 100 रुपये पे 7 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है आप भी गुणा का प्रयोग करके ये बताइए कि वो प्रथम बॉन्ड को कितने रुपए दे और द्वितीय बॉन्ड को कितने रुपए दे जिससे कि एक साल में उसे 2800 रुपये ब्याज हो। ये पहले वाले की बात के लिए, पहले पॉइंट के लिए ए पॉइंट में मिल रही है बच्चों 1800 रुपये ब्याज। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है यार कि 30,000 रुपए हैं किसी के पास, उसने 30,000 रुपये 2 जगह दे दिए ब्याज पे। पहली जगह ब्याज पे दिए 5% सालाना की पे, दूसरी जगह ब्याज पे दिए 7% सालाना पे। अब वो ये कह रहा है कि यार एक जगह कितने रुपए दे 30,000 में से, और बाकी रुपए दूसरी जगह, मतलब एक जगह कितने रुपए दे और दूसरी जगह कितने रुपए दे, टोटल 30,000 देने हैं, लेकिन पहली जगह कितने दे और दूसरी जगह कितने दे, जिससे कि 5% और 7% सालाना ब्याज के हिसाब से एक साल में उसे 2800 रुपये ब्याज मिले ए पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में 2000 रुपये ब्याज मिले। तो मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि पहली जगह कितने रुपए दिए उसने और दूसरी जगह कितने रुपए दिए, तो ये तो हमें पता नहीं है। और यहाँ पर मतलब पहले बॉन्ड में कितने रुपए निवेश किए उसने और दूसरे बॉन्ड में कितने रुपए निवेश किए ये पूछा है हमसे। जब 2800 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं, यहाँ बच्चों मानना पड़ेगा, यहाँ आपको मानना पड़ेगा, माना प्रथम बॉन्ड में निवेश रुपए बराबर x। भाई प्रथम बॉन्ड में मैंने मान ली कि उसने x रुपए निवेश किए और टोटल रुपए उसके 30,000 हैं उसके पास, तो फिर द्वितीय में कितने किए होंगे 30,000 माइनस x। भाई तुम्हारे पास 20 रुपए हैं, 7 रुपए खर्च कर दिए एक जगह पे, तो दूसरी जगह कितने रुपए खर्च किए आपने 20 माइनस 7। आपको 20 के 20 रुपए खर्च करने हैं, पूरे के पूरे खत्म करने हैं, 2 जगह खत्म करने हैं, और एक जगह आपने 7 किए, दूसरी जगह कितने किए होंगे सर 20 माइनस 7 मतलब 13। तो बस एक जगह उसने x लगाया तो दूसरी जगह कितने लगाएगा बच्चों वो 30,000 माइनस x, क्योंकि 30 के 30,000 लगाने उसे। फिर तो द्वितीय बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, द्वितीय बॉन्ड में निवेश रुपए कितने 30,000 माइनस x, इतने रुपए लगाए उसने। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमें कुल ब्याज प्राप्त हो रही कितनी 2800 रुपये। तो ब्याज कैसे प्राप्त होगी बच्चों, ब्याज कैसे प्राप्त होगी, ब्याज हम निकालते कैसे हैं बच्चों, ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बच्चों ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पहले देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ऐसा कीजिए आप, ये जो आपकी परसेंट है ना इससे बनेगी एक आव्यूह, और ये जो आपके रुपए की लिस्ट है इससे बनेगी बच्चों एक आव्यूह। तो यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों कि ए बराबर, तो आप बना लो बच्चों इसे ले लो बच्चों ए बराबर। ठीक है बच्चों, यानी x और 30,000 माइनस x, ये हो गई एक आव्यूह, और b बराबर बना लो बच्चों इससे, ये 5/100 और 7/100। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों मुझे एक बात बताइए यार, ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ब्याज निकालने का किसी चीज का परसेंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, परसेंट कैसे निकालते हैं बच्चों। तो मान लीजिए मुझे x का 10% निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, x का 10/100, x में 10/100 कर देंगे, x में क्या करेंगे 10% निकालना है, तो x में 10% मतलब 10/100, तो x में गुणा करेंगे 10/100 से, क्योंकि 10% निकालना है। तो ऐसे ही बच्चों अगर मुझे 5% निकालना है बच्चों और 7% निकालना है तो क्या करूंगा, और मुझे ऐसा करने से क्या मिलेगी बच्चों,
ऐसा क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, इसका परसेंट, कितना परसेंट हो गया। तो ऐसी मुझे बच्चों यहाँ पे ब्याज निकालनी है, कितने परसेंट के हिसाब से, इतने परसेंट के हिसाब से। तो क्या होगा बच्चों, ए इंटू बी बराबर ब्याज। ए क्या है बच्चों, रुपए, और बी क्या है बच्चों, परसेंट। इस परसेंट से ब्याज लगाइए, तो गुणा करेंगे तो बराबर क्या मिलेगी बच्चों, ब्याज। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू है एक्स, और ये 30,000 माइनस एक्स, ये कॉमा हटा दो, ठीक है। यानी ये क्या है बच्चों, ये वो आप व्यू है जो रुपए उसे दो जगह निवेश कर रहा है, और ये बी क्या है बच्चों, ये किस परसेंट से दे रहा है वो आप व्यू है। इनका बस आपस में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गुणा करना है। इसका गुणा कर दो इसमें, तो क्या मिलेगी बच्चों, ब्याज। लेकिन ब्याज तो मिल रही है, कितनी ब्याज मिल रही है, पहले पॉइंट पे 1800 रुपये, तो 1800। अब इनको बस गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा कैसे करेंगे, रो का कॉलम में, तो पहले का पहले के साथ, तो x का 5 में 5x/100, और इसका इसमें बच्चों तो प्लस, इसका इसमें करेंगे 7/100 का इसमें करेंगे बच्चों। तो देखिए करिए, ये कितना है बच्चों, ये आपका 30,000 है ना, हाँ 30,000 है बच्चों, एक जीरो कम रह गया यहाँ पे, 30,000 कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 30,000 माइनस एक्स का गुणा होगा किसमें, 7/100 में, ठीक है बच्चों, और बराबर कितना है बच्चों, 1800। अब इसको बस सॉल्व आउट करना है आपको, तो सॉल्व आउट कैसे करेंगे वो इधर कर लीजिए बच्चों। 5x/100, ठीक है, और देखिए 7/7 का गुणा, 7/100 का गुणा करेंगे अंदर, तो कैसे होगा बच्चों, 7 का करो 3 में, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 4 जीरो, तो 4 जीरो लगा दो, फिर 7 का एक्स में करेंगे तो माइनस के 7x, और बटे में पूरा क्या आ जाएगा 100, वही 100 इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे 100, इसके भी नीचे 100 आएगा, तो एलसीएम लेके 100 ही आने वाला है, और बराबर बच्चों कितना है 1800 रुपये। अब देखो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों में आएगा एलसीएम 100 रुपये, तो 100 से 100 भाग देंगे, ऊपर एक बार 1 का 5x में 5x प्लस 100 से 100 एक बार 1 के ऊपर करेंगे, यही आएगा। ये हो गया कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 2,10,000 और माइनस के 7x बराबर 1800। इसका गुणा कर दो बच्चों इधर, तो 5x और ये माइनस के 7x कितने बच्चे, माइनस के 2x और प्लस के 2,10,000, ठीक बच्चों, और बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 18, 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो होगी बच्चों, ठीक है, यानी 1,80,000 हो गया। तो अब आप क्या करिए, 2x को तो रहने दो इधर ही, इसको ले जाओ बच्चों उधर, तो माइनस के 2x बराबर 1,80,000 माइनस ये उधर जाएगा तो बच्चों 2,10,000, ठीक है, तो माइनस के 2x, अब 2,10,000 में से 1,80,000 के कितना बचा बच्चों, माइनस के 30,000 बचा, ठीक है, कितना बचा बच्चों, माइनस के 30,000, माइनस से माइनस कट गया और 2 से कट गया, ये 15,000 बार, तो x और आ गया बच्चों 15,000। तो एक जगह x क्या माना था बच्चों हमने, x माना था प्रथम बॉन्ड में निवेश रुपए, तो प्रथम बॉन्ड में कितने रुपए लगाए उसने बच्चों, 15,000 रुपए। द्वितीय बॉन्ड में कितने लगाए होंगे बच्चों, फिर द्वितीय बॉन्ड में निवेश कितने थे बच्चों, 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस एक्स का मान 15,000, कितना आएगा बच्चों, यह आ जाएगा 15,000। तो पहले बॉन्ड में भी उसने बच्चों लगाए 15,000 रुपए और दूसरे बॉन्ड में उसने लगाए 15,000 रुपए। कुछ नहीं करना, दो जगह लगाने, कुल 30,000 रुपए हैं, तो पहले जगह मान लो आपने एक्स लगाए, तो दूसरी जगह 30,000 माइनस एक्स, यहाँ से एक आप भी बना दो, पहले पे 5% 5/100, दूसरे पे 7% 7/100, यहाँ से एक आप भी बना दो, दोनों का गुणा कर दो, बराबर रख दो, जितनी ब्याज आ रही है गुणा करके एक्स का मान निकाल लो, जो भी आएगा वो पहले बॉन्ड पे, उसे 30,000 में से घटा दो, वो दूसरे बॉन्ड पे आंसर। सेम इसका बी पार्ट है, बस करना क्या है, स्वयं करोगे, बस कुछ नहीं करना भैया। बी पार्ट में क्या आ रहा है, बी पार्ट में बस यहाँ पे बच्चों कितना है, 1800 की जगह पे, 1800 की जगह पर है बच्चों 2,000 रुपये, तो यहाँ पे बस 2,000 कर देना। उसके बाद की कैलकुलेशन ये चीज तो फिर दोबारा होनी है, बस बाकी सब कुछ सेम है। बस क्या होगा, यहाँ पर ही 2,000 रुपये प्राप्त हो रही है बी पे कितनी हो रही है भैया, 2,000, तो यहाँ पे बराबर में 28 रुपये 2,000 आ जाएगा, गुणा फुणा सब ऐसे ही होगा, बराबर में क्या चलेगा 2,000, यहाँ तक सब सेम है, यहाँ के बाद जब गुणा होगा तब बदल जाएगा, तो आप स्वयं कर लेंगे, कोई सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये 19वां सवाल हो गया बच्चों, ठीक है। ऐसी बच्चों अगला सवाल है, सेम है, सही बिल्कुल सेम, थोड़े से लैंग्वेज बदल दी है, चीजें बदल गई हैं, हर है सब कुछ वही, प्रोसेस वही है। देखिए क्या कहा है इसमें, 20वें में क्या कहा है बच्चों, इसमें कहा है
किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकानों में 10 दर्जन रासायन विज्ञान की पुस्तकें हैं। रासायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी है बच्चों? रासायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी है बच्चों? 10 दर्जन। और दर्जन का मतलब कितना होता है बच्चों? 10 गुणा 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 पुस्तकें होती है, तो 12 ढाई 120 पुस्तक हो गई बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान की कितनी है बच्चों? 8 दर्जन, मतलब 8 गुणा 12 और 12 अट्ठे 96 पुस्तक। ठीक है बच्चों। और उसके बाद अर्थशास्त्र की है बच्चों 10 दर्जन। अर्थ शास्त्र की कितनी है बच्चों? 10 दर्जन, मतलब 10 गुणा 12 यानी 120 पुस्तक अर्थशास्त्र की हैं। अब ये कह रहा है कि इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए प्रति पुस्तक है। तो आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा सभी पुस्तकों को बेचने के लिए कुल कितने रुपए की राशि प्राप्त होगी? यानी ये सब पुस्तकें बेचनी है और हर एक पुस्तक का रेट दे रखा है, तो सब पुस्तकों को बेचेंगे कितने रुपए मिलेंगे, ये देखना है। तो देखो बच्चों यहाँ लिख लीजिए, इन पुस्तकों का मूल्य दे रखा है। यानी बच्चों रासायन विज्ञान की एक पुस्तक, रासायन विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य कितना है बच्चों? 80 रुपए। ठीक है बच्चों। उसके बाद भौतिक विज्ञान की एक पुस्तक का मूल्य कितना है बच्चों? 60 रुपए। ठीक है। उसके बाद बच्चों अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का मूल्य कितना है बच्चों? इधर रखा बच्चों 40 रुपए। ठीक है। तो सभी पुस्तकों को बेचने पे कुल कितने रुपए मिलेंगे? तो बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं करना। इससे पुस्तकों की संख्या है उसका एक आप भी बनाओ, ए बराबर बना लो यहाँ से पुस्तकों की संख्या, यानी 120, 96, 120 ये हटा दो। और बी बराबर बना लो बच्चों इनके रेट का मूल्य, यानी 80, 60 और ये 40। भाई पुस्तकों की संख्या का, पुस्तकों की एक पुस्तक के मूल्य से, भाई पुस्तकों की संख्या का उन पुस्तकों के रेट से गुणा होगा तो कुल रुपए निकल के आएंगे बेचने पे। तो बस गुणा करना है आपको। आप भी बीजगणित के प्रयोग द्वारा तो क्या होगा बच्चों? बस 120, 96, 120 का गुणा करना है बच्चों आप में 80, 60, 40। इसका गुणा बच्चों ऐसे करके कर दीजिएगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा आंसर होगा। ठीक है बच्चों। यानी 120 का 80 में करेंगे तो 12 अट्ठे 96 और 1 0 1 0 बच्चों 2 0 प्लस 96 का होगा 6 में, तो 6 छिंग 36, 6 निम 54 और 3 बच्चों 54 और 3 57 और 1 0 इतने रुपए प्लस 12 चौक 48। ठीक है। और 2 0, बस ये इतने रुपए आएंगे। जोड़ लो बच्चों ने, जोड़ेंगे कैसे आप? 0 0 0 0 0 0 फिर 0 6 0 6 फिर 8 और 7 15, 15 और 6 21 का 1, 4 और 5 9 और 9 18 और 2 20 इतने रुपए कुल बच्चों आएंगे। ठीक है बच्चों। इतने रुपए की टोटल पुस्तकें बिकेंगी। तो बस पुस्तकों की संख्या निकाल लो और एक पुस्तक का रेट दोनों से एक एक कापी बना के गुणा कर दो, कुल रुपए आ जाएंगे पुस्तकों को बेचने पर। इतने रुपए आपको प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 की। इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने से पहले मैं आपको दो बात बता देता हूँ बच्चों। देखिए जब दो अवयवों का बच्चों गुणा होता है तो गुणा कब होता है बच्चों? ये ध्यान रखिएगा। गुणा कब होता है? जब बच्चों उनका जैसे क्या मैं इसका m गुणा n और इसका r गुणा c, तो बच्चों ये दो अवयवों का गुणा हो रहा है, दो अवयवों का गुणा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? दो अवयव गुणा होता कब है? जब इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति क्या हो बराबर, तभी तो गुणा संभव है। और लेकिन गुणा हो रहा है तो गुणा क्यों हो रहा है? गुणा तभी हो रहा होगा जब ये बराबर होंगे। अगर दो अवयवों का गुणा हो रहा है तो मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे? बराबर। पहले अवयव के स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर होंगी। और दो अवयव जुड़ते कब है बच्चों? जब उनका क्रम समान हो। ये दो बार ध्यान रखिएगा। बस आ जाओ अब।
21 में। तो 21 में देखिए क्या दे रखा है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी 5 आव्यूह हैं, इनके क्रम दे रखे हैं बच्चों। एक्स का क्रम क्या दे रखा है, एक्स का क्रम दे रखा है बच्चों 2 गुणा एन, वाई जेड डब्ल्यू पी, इनका बच्चों क्रम दे रखा है। वाई का क्रम क्या है बच्चों 3 गुणा के, जेड का क्रम क्या है बच्चों 2 गुणा पी, डब्ल्यू का क्रम क्या है बच्चों एन गुणा पी, और पी का क्रम क्या है बच्चों, पी का जो क्रम है वो है बच्चों आपका एन गुणा पी हो गया। सॉरी एक चीज चेक कर लीजिए, पहले क्या है 2 गुणा एन है बच्चों, ठीक है, फिर 3 गुणा के है, ठीक है, फिर 2 गुणा पी है, ठीक है, फिर एन गुणा 3 है बच्चों, एन गुणा 3, और पी का जो क्रम है बच्चों वो है आपका, पी का जो क्रम है वो है बच्चों पी गुणा के, पी गुणा के, ठीक है, इनकी कोटियां हैं, कोटियां बोले तो बच्चों क्रम, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, एक आव्यूह बच्चों एक्स है, एक्स का जो क्रम है यानी जो एक्स आव्यूह है वो 2 गुणा एन क्रम की है, वाई जो आव्यूह है 3 गुणा के क्रम की है, जेड जो आव्यूह है 2 गुणा पी क्रम की है, डब्ल्यू जो आव्यूह है एन गुणा 3 क्रम की है, पी जो आव्यूह है वो पी गुणा के क्रम की है। ऐसा के इनके क्रम दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक चीज क्या है, अब देखिए बच्चों आगे क्या है, अब हमसे क्या पूछा है इस बात को आप समझ लीजिए इधर आके। इसमें क्या है बच्चों, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध है, यानी पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने के लिए एन के और पी में क्या प्रतिबंध है, इनका प्रतिबंध निकालना है बच्चों। देखिए कोई बात नहीं, देखिए बच्चों ये पी आव्यूह है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पी आव्यूह है, उसका क्रम क्या है बच्चों, पी का क्रम क्या है पी गुणा के, तो यहाँ लिख देंगे पी गुणा के, भाई क्रम को ये तो लिखते हैं, फिर इनटू ये वाई आव्यूह है, तो बच्चों वाई का क्रम क्या है, वाई आव्यूह का क्रम है बच्चों 3 गुणा के, 3 गुणा के, फिर प्लस ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का क्रम क्या है बच्चों, डब्ल्यू का क्रम है बच्चों एन गुणा 3, तो क्रम एन गुणा 3 हो गया, फिर इनटू वाई का क्रम क्या है बच्चों, वाई का क्रम क्या है बच्चों, वाई का जो क्रम है वो है 3 गुणा के। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए बच्चों इन दोनों आव्यूहों का आपस में गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हो रहा है सर। तो गुणा होता कब है, जब पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर होती हैं। यस यही बात है, सही है ये वाली बात। तो बस गुणा हो रहा है तो मतलब ये बराबर होंगे, गुणा हो रहा है ना, तो हो रहा है तो क्यों हुआ होगा, जरूर इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर होंगे, तो स्तंभ और पंक्ति आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों बराबर, क्योंकि गुणा हो रहा है। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ से 3 के बराबर आ गया बच्चों 3। भाई दो आव्यूह का गुणा कब होता है, जब फर्स्ट आव्यूह का स्तंभ और सेकंड आव्यूह की पंक्ति बराबर हो, तो गुणा हो रहा है तो स्तंभ और पंक्ति ये वाले आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो बराबर हो गया। तो के का मान क्या आ गया बच्चों यहाँ से 3। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि गुणा जब होता है जब फर्स्ट आव्यूह के स्तंभ और सेकंड आव्यूह की पंक्ति बराबर है, ये बात नहीं पता तो सवाल नहीं होगा बच्चों ये वाला। तो गुणा कब होता है, जब फर्स्ट का स्तंभ सेकंड की पंक्ति बराबर हो, और गुणा हो रहा है तो बराबर होंगे, तो के का मान 3 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बताइए बच्चों, एक चीज देखिए, इन दोनों का क्या हो रहा है बच्चों, आपस में गुणा हो रहा है, तो के की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई समस्या है, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। ऐसे ही बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर देखो गुणा हो रहा है तो पक्का इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर होंगी, बराबर हैं। ठीक है बच्चों, बराबर हैं। अब मैंने एक बात और बताई थी आपको कि जब दो आव्यूह का गुणा होता है तो गुणा होने के बाद जो नया आव्यूह बनता है उसका क्रम क्या होता है बच्चों, उसका क्रम होता है ये गुणा ये, यानी पहले आव्यूह की पंक्ति दूसरे आव्यूह के स्तंभ। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो गुणा होने के बाद जो नया आव्यूह आएगा वो क्या आएगा, पी का गुणा हो रहा है वाई में, तो क्या आएगा बच्चों पी वाई। मैं इधर कर दूं, पी का गुणा हो रहा है वाई में, तो क्या आएगा बच्चों पी वाई, पी वाई आव्यूह बनेगा। पी का गुणा वाई में होके बनेगा पी वाई आव्यूह, और इसका क्रम क्या होगा बच्चों, तो पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ, यानी पी गुणा के, पी गुणा के। इसी प्रकार इधर आ जाओ बच्चों, प्लस गुणा हो रहा है डब्ल्यू का और वाई आव्यूह का, तो क्या बनेगा डब्ल्यू वाई।
तो भैया गुणा होगा तो नया अवयव क्या आएगा बच्चों, पहले अवयव की पंक्ति दूसरे अवयव का स्तंभ, यानी n गुणा क्या है बच्चों, ये y का क्रम n गुणा k, n गुणा k, तो n गुणा k। कोई दिक्कत भाई, दो अवयव का गुणा हो रहा है तो हो गया पी वाई आ गया। तो गुणा होने के बाद नए अवयव का क्रम क्या आता है, ये मैंने आपको बताया था, फर्स्ट अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ मिलके नए अवयव का क्रम बनाते हैं। वही चीज यहाँ फर्स्ट अवयव की पंक्ति सेकंड अवयव का क्रम, फर्स्ट अवयव की पंक्ति सेकंड अवयव का स्तंभ मिलके नया क्रम बनाएंगे। अब देखिए बच्चों, दो अवयव जोड़ते कब है यार, ये बताओ जरा मुझे। दो अवयव सर जब जोड़ते हैं जब उनके क्रम समान हो, तो बस ये दोनों अवयव आपस में जुड़ ही तो रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं साहब, तो फिर क्रम क्या होंगे, समान ही होंगे। जुड़ी तो तभी जुड़ना तभी तो स्टार्ट हुए होंगे जब क्रम बराबर हुए होंगे, तो ये तो जुड़ रहे हैं तो क्रम क्या होंगे बच्चों, बराबर, यानी p गुणा k बराबर n गुणा k, से k कट गया तो p की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, n। तो इनमें प्रतिबंध क्या आया बच्चों, तो प्रतिबंध आया p बराबर n का और बच्चों k बराबर 3 का। ये आपका ऑप्शन ठीक है, वो आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है बच्चों आपका। ये आपका ऑप्शन है बच्चों p क्या दे रखा है, k बराबर 3, तो k बराबर 3 और p बराबर n, पहला ही ऑप्शन है बच्चों ए वाला, ए इज करेक्ट। ओके, अब देखो इसमें दूसरा पार्ट और दे रखा है बच्चों, यार ये दूसरा पार्ट क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए बच्चों। दूसरे पार्ट क्या इसको समझिए बच्चों, ये दूसरे पार्ट में हमें दे रखा है कि n बराबर p है, ये बोल रहा है बच्चों दूसरे पार्ट में n बराबर है p के, ठीक है। तो 7x - 5z की कोटि क्या है, 7x - 5z की कोटि क्या है। देखिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आप ये बात बताइए मुझे, अगर हम किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा करते हैं उसका क्रम बदल जाता है कि सब बिल्कुल नहीं बदलता, वरना आप देख लीजिए, मान लीजिए i बराबर आपको दे रखा है 1001, ये 2/2 का है, और इसमें 2 से गुणा कर दूं बच्चों, इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं 1001 में 2 से गुणा कर दूं तो 2002, क्या ऐसा क्रम बदल गया, पहले भी 2 गुणा 2 था अब भी 2 गुणा 2 है। तो किसी संख्या से गुणा करके किसी अवयव का क्रम नहीं बदलता, ये ध्यान रखना बच्चों हमेशा। तो बस यहाँ पर आ जाओ बच्चों, 7 से गुणा हो रहा है x में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 7x, ये एक अवयव है, इसका क्रम क्या है बच्चों, x वाले का क्रम तो वही रहेगा जो पहले था बच्चों, 2 गुणा n, तो 2 गुणा n माइनस ये 5z है तो बच्चों 5z ही रहेगा, इसका क्रम क्या रहेगा, वही रहेगा जो था बच्चों z वाले का, यानी कि 2 गुणा p, 2 गुणा p, 2 गुणा t। ओके बच्चों, अब एक बात हमसे इसने क्या कह दी भैया कि n बराबर p के है, तो भैया n बराबर p के है तो मैं क्या कर सकता हूँ, n की जगह p या p की जगह n लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भैया। ये 7x है बच्चों, ये 7x है, इसका क्रम क्या है बच्चों 2 गुणा n, बच्चों n p के बराबर है, तो मेरा अगर मन करे तो मैं n की जगह p लगा सकता हूँ क्योंकि n p के बराबर है, या मेरा मन करे तो p की जगह n लगा सकता हूँ, तो कुछ भी लगा दीजिए जो आपकी इच्छा हो रहा है। तो मैंने क्या किया, n तो नहीं रखा बच्चों, और यहाँ पर 5z है, इस p की जगह क्या लगा दिया बच्चों, मैंने n लगा दिया, 2 गुणा n। तो बच्चों जब इन दोनों को आप घटाओगे, 7x - 5z, जो अवयव बनेगा उसका क्रम क्या आएगा, यही आएगा बच्चों 2 गुणा n, तो इसका क्रम क्या हो गया बच्चों, क्रम हो गया 2 गुणा n। और आप चाहो तो बच्चों n की जगह p लगा सकते हो, तो यहाँ p आ जाएगा बस, तो क्रम क्या हो जाएगा, या 2 गुणा p। भाई मेरा मन कर रहा है कि मैंने n की जगह p लगा दिया, लेकिन तुम्हारा मन करे p की जगह n लगाऊंगा मैं, तो तब भी लगा दो, बात तो वही है। तो इन दोनों में से कोई सा भी आपका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन बुक में क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, 2 गुणा n, तो कोई बात नहीं, जो ऑप्शन में आ रहा है वो आपका ठीक है, 2 गुणा n है, एक है बच्चों p गुणा 2, तो p गुणा 2 अलग बात है, ये अलग बात है, और p गुणा 2 ये अलग बात है, ये दोनों सेम नहीं हो सकती कभी भी बच्चों, 2 गुणा p अलग है, p गुणा 2 अलग है। तो ये वाला ऑप्शन था जो मैंने बताया ऑप्शन में, ये तो है ही नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। ये आपका सवाल समाप्त। तो बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं अभी इस सवाल में, उन बातों को बस ध्यान रखिए, सवाल आराम से हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त। अगर हमारा वीडियो आपको प्लीज बच्चों अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बच्चों जरूर कराया करो, ठीक है। देखती बच्चों अदर स्टूडेंट्स पे शेयर किया करो, ठीक है बच्चों, और बच्चों लाइक तो कर दिया करो यार, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।